ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति जी। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया हूँ भाई जी। कोई सवाल आज आपका किसी का? मेरा सवाल तो नहीं है। किसी का भी कोई सवाल? चलिए तो हम अपने आज की बात को शुरू करते हैं। और आज एक सवाल है जो पिछले इतने दिनों से बहुत भाई बहनों ने पूछा। उसको समझते हैं आज हम। पिछले दिनों रिस्पेक्ट की बात हो रही थी, संस्कार परिवर्तन को हम देख रहे थे जब। तो संस्कार परिवर्तन में हमने रिस्पेक्ट को जब देख रहे थे तो उसमें एक पॉइंट आया था कि हमारी बात जब कोई मानता नहीं है तो ऐसे इंसल्टिंग फील होता है। याद है आपको पिछले दिन एक बात आई थी। तो हुआ यूं कि ये कंटिन्यू, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है संस्कार परिवर्तन की, बहुतों के मन में ये सवाल तो पूछा उन्होंने। तो आज हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। कहते कि बच्चों ने पूछा या किसी ने भी पूछा, सलाह भी ली। अब जब उनको हमारी सलाह मांगनी ही नहीं है तो पूछा क्यों? हमारी डिसरिस्पेक्ट हो गई या हमें इंसर्ट कर दिया? तो क्या सही में ऐसा कुछ होता है क्या? आज हम ये भी समझेंगे। एक सवाल ये भी होता है कि डिटैचमेंट किसको कहते हैं? डिटैच ऑब्जर्वर बाबा हमें कहते हैं बनने को, उसको ये कैसे हो सकता है? तो ये दोनों ही सवाल आपस में जुड़े हुए हैं और आज हम इसको इस चीज से समझेंगे। याद है हम पिछले दिनों संस्कार परिवर्तन देख रहे थे? याद है हमारे वो फेवरेट भाई साहब, उनके अनेक सवाल। तो उसमें से एक सवाल था कि बच्चे ने मेरे से पूछा, मैंने उसको बताया भी कि तुम ये कर लो, उसके बाद भी उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं करना, इंसर्ट करा। तो देखो ये रिस्पेक्ट शब्द हमने कहाँ 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 किस किस चीजों से जोड़ा हुआ है। आज इसके ऊपर हमें, इस बिलीफ सिस्टम के ऊपर फिर से सोचने की जरूरत है। जब कोई भी बात हम किसी को बता रहे हैं या कोई भी हमसे कोई पूछ रहा है, पहले तो हम पिछले दिनों ये तो बहुत पक्के तरीके से समझ चुके हैं कि हम सबके संस्कार, हम सबके सोचने समझने का तरीका बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है, गलत कोई नहीं है पर अलग है। और सलाह को लेना भी बिल्कुल अलग है, उसकी परसेंटेज भी अलग अलग। हो सकता है हमने सलाह तो ली पर आज हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जा सकें। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा। हाँ, हमें अच्छा तो लग रहा है ये बात सुनकर समझकर आपसे सलाह लेकर, पर इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जा रहा है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम करना नहीं चाहते, या इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं। अब यहीं पर हम सबकी क्वालिटी यूज होती है जो परमात्मा ने हमें दी हुई है। वो है डिटैच ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा। अभी साक्षी दृष्टा होता क्या है? साक्षी का अर्थ है हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमारे अपने सोचने समझने की शक्ति से, या अपने संकल्प से, आइडिया ऑफ राइट से थोड़ा सा डिटैच होकर उस आत्मा के आइडिया को भी समझ जाना। उसके अंदर ये संकल्प क्यों चल रहा है, बहुत जरूरी है। नहीं तो हम ऐसे बैठे बैठे 5-7 हजार संकल्प ऐसे ही सोच लेते हैं। कोई अगर हमें बताए ना, बैठ कर गिना है कि देखो तुम क्या सोच रहे हो, ये क्यों नेगेटिव सोच रहे हो उसके बारे में, क्यों सोच रहे हो जरा सी घटना है उसके बारे में, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, हमने बैठे बैठे बस 5-7 हजार संकल्प ऐसे ही चले गए हमारे। और फिर कभी कभी हम कहते हैं, हम किसी को कहते हैं ना, वो तो हमारी बात सुनते ही नहीं। तुम कहो तो सुन लेंगे, ये यही वजह है कि वो सुनते नहीं है, क्योंकि हमने खुद ने अपनी संकल्प शक्ति को ऐसे भाया हुआ है। हम खुद उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई हमारे संकल्प की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते? क्लियर है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है।
मान लीजिए जो हम नहीं कर रहे हैं वो हम किसी को कह रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं? इसमें तीन सवाल छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं ढूंढते जाएंगे हम अपने अपने बातों, कि वो हमारी बात सुनते नहीं, पर क्या हम अपनी बात सुनते हैं कि हमें इतने सारे नेगेटिव संकल्प क्रिएट नहीं करने हैं किसी के लिए भी, जब हम ये जान चुके हैं हर आत्मा बिल्कुल अलग है। ये हमें समझना है डिटैचमेंट का अर्थ क्या होता है, कि हम अपने आइडिया ऑफ राइट से थोड़ा सा किनारा होके उस आत्मा का क्या सोच है उसको अंडरस्टैंड कर लें, तो हम जो ये 5 7 10 हजार नेगेटिव संकल्प चला रहे हैं, कई बार तो लूप में कंटिन्यू एवरीडे चला रहे हैं फॉर एवरीडे टास्क, छोटा सा कोई भी टास्क हो सकता है। लेट सपोज बर्तन ना उठाना, सफाई ना होना, या किसी का बार बार दवाई के लिए कहना, या कुछ भी आप ढूंढना है हमें, छोटी छोटी चीजें बहुत होती हैं करनी ऑफिस में। बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में बहुत कम होती हैं, छोटी चीजें लाइफ में एवरीडे 10 15 बार भी हो सकती हैं। तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपने अंदर से बहुत सारे नेगेटिव थॉट उस आत्मा के लिए क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा आइडिया ऑफ राइट था कि ये काम इतने बजे ऐसे हो जाना चाहिए, पर हो सकता है उस आत्मा को वो प्रोग्रामिंग ही नहीं है। कई बारी हम ये भी कह देते हैं, अरे इतनी सी गलती है आत्मा आपको नजर नहीं आ रही है, तुम इतनी सी गलती, मतलब ये उससे इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इतना सा चेंज कर लो अपनी लाइफ में, पर वो नजर नहीं आ सकती, क्योंकि हम देख रहे हैं स्थूल आंखों से, हमें स्थूल आंखों से देख। अच्छा, इसको ना ऐसे समझते हैं जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, लेट्स सपोज ऐसा देखते हैं कि आप मुझे देख रहे हैं, कोई भी आप में से बताएं कि आपको नजर क्या आ रहा है, बताओ यहाँ पर, बताओ आपको क्या नजर आ रहा है, ये पीछे क्या नजर आएगा? उधर भी बता सकते हो, वैसे मुझे वहां नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आपके कैमरे ऑन है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरा भी यहाँ से ऑफ है, मुझे नजर नहीं आ रही। यहाँ पे जो बैठे हैं वो बताएं, कोई भी माइक लेकर, कि क्या नजर आ रहा है। और कुछ नजर आ रहा है? माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, कोई भी। अभी हम चेयर पे बैठे हैं, मैं चेयर पे बैठा हूँ, मेरे सामने भी काफी लोग बैठे हैं चेयर पर। आप मुझे बताइए, आपको क्या नजर आ रहा है? देख। शांति। वैसे देखे तो उसकी लाखों से दिख रहा है, पीछे दीवार है, फिर वो चेयर है, चेयर पर आप बैठे हुए, ये तीन चीजें, फिर लैपटॉप है आपके सामने, फिर हम सारे दिखने लग जाते हैं, मेरे यहाँ से एक लंबा दृश्य दिखाई दे रहा है। मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये लाइट्स दिख रही हैं, कैमरा दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, वहाँ पे चेयर्स लगी हैं, आप लोग बैठे हैं वो दिख रहे हैं, पीछे नोटिस बोर्ड दिख रहा है, चेयर सीढ़ियाँ दिख रही हैं, कूलर रखा हुआ है वो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये, आप मेरे सामने हो, आपको क्या दिख रहा है? बस इतना, यही है बस जो हमें देखने की जरूरत है। हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, पर दिख अलग अलग रहा है। यही नजरिया अगर हम समझ जाएंगे तो हम बहुत सारे कियोस से दूर हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों से दूर हो सकते हैं। ये तो फिजिकल देखना है, ये तो फिजिकल देखना है। एक ही दृश्य है जहां दो लोग बैठे हैं, इस दृश्य में भी कितना चेंज है। नहीं आपको लग रहा है एक सेट है, रोज एक ही सेट होता है, उस दृश्य में भी कितना फर्क है, दोनों अलग अलग एंगल में बैठे हैं। ऐसे ही जब हम हर आत्मा के एंगल को समझना शुरू कर देंगे ना, तो बेसिकली उसको नहीं, हम अपने आप को बचाना शुरू कर देंगे, अपनी संकल्प शक्ति को सेव करना शुरू करेंगे। कई बारी ना हमें ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम कहते हैं वो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, यानी कि शब्दों में, वाणी में कोई ताकत ही नहीं, वाणी की शक्ति नहीं। तो वाणी में ताकत आएगी कहाँ से? संकल्प से शब्द बनते हैं। संकल्प हम 5 7 10 हजार, रोज 20 हजार, रोज हम ऐसे ही कर लेते हैं। वो भी जस्ट छोटी छोटी चीजें, बर्तन, चाय का बर्तन,
बेड को ठीक नहीं करना, सफाई ठीक से नहीं करना, मतलब कुछ भी हो सकता है, ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर। कार ठीक से नहीं रखना, पानी बहता रहता है, ऐसा कुछ भी अभी हम और ढूंढेंगे डिटेल में। ये तो हमारी बात, इसको इतना सा बोला है कप को ऐसे नहीं ऐसे रखो, इसको इतना सा बोला है वॉशिंग मशीन को ढक के रखो। हम इतने में इतना सा फिजिकल वर्क जिसको करने में शायद थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, पर सोचने में इतने सारे संकल्प हमने भा दिए, और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारी बात कोई सुनता नहीं। कोई नहीं सुनता, उसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं, उसमें हमारा ही फॉल्ट। और वो फॉल्ट है अपनी संकल्प शक्ति को भा देना ऐसे। जैसे आज हम पानी को कितना संभालते हैं, कोई वेस्ट करता है तो बताते हैं कि नहीं नहीं वेस्ट नहीं करिए, यहाँ से ये बह रहा है, डिप्लीट हो रही है, और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो हमें यही समझना है, उसी सेकंड ना ये जो चेयर पे बैठे हैं ना, इस चेयर से बैठ उठ हट कर दूसरा कौन सी चेयर पे बैठा है उसको समझना शुरू कर। हर आत्मा का अलग पैटर्न है, हर आत्मा की देखने की शक्ति भी अलग है। देखो फिजिकल आइज की बात हो रही है ना, ये भी बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। आप कहोगे इतनी बड़ी आंख, आंख की कई बार तो सेंटेंस कितना सुंदर भी बताते हैं, आंख की डैश है, ऐसे भी बोल देते हैं, बटन। कहीं तो बोलते हैं पत्थर है, नजर नहीं आ रहा सामने सामान रखा हुआ है आपको। एक्चुअली हर आत्मा की बुद्धि की बात है, बुद्धि की आंखें कितनी एक्टिवेट है। सफाई का भी लेवल अलग अलग है। किसी के लिए सफाई होती है ऊपर ऊपर एक कपड़ा मार दिया, है ना। किसी के लिए सफाई होती है बिल्कुल एक भी तिनका धूल का कण नहीं होना चाहिए। किसी के लिए सफाई होती है कि धूल का कण तो होना नहीं चाहिए, ये तो पक्की बात है, पर पूरा जो वहाँ फर्नीचर है, वो पर्दे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, एक्यूरेट, परफेक्ट पोजीशन में होने चाहिए। अच्छा किसी के लिए सफाई, अब देखो इसको समझते जाना, किसी के लिए सफाई होती है कि धूल मिट्टी तो नहीं होनी चाहिए, ये तो बात है, जाले भी नहीं होनी चाहिए, ये भी बात है। वो जो घड़ियों का कॉर्नर, ऊपर घड़ी के ऊपर काला काला वो बल्ब, वो ट्यूबलाइट के ऊपर काला काला, पर्दों के ऊपर काला काला मिट्टी आ जाती ना, वो भी नहीं होनी चाहिए। और एक्यूरेट पोजीशन तो होनी चाहिए। किसी के लिए सफाई है, ये सब तो होना ही चाहिए, पर कहीं फूल लगे हों, थोड़ी खुशबू आ रही हो, ये भी सफाई है। किसी के लिए सफाई है कि आपका एक एक फर्नीचर, डोर्स, उसके हैंडल पे कहीं पर भी कहीं कुछ काला कण नहीं लगा होना चाहिए, कहीं पर भी कुछ भी, जैसे पेंटिंग लगी है तो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कोई नोटिस पे कोई बात रखी हुई है नोटिस बोर्ड पे, बिल्कुल परफेक्ट वहीं पर होना चाहिए, घड़ी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इतना सा भी गिलास भी रखे हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आप बताओ सफाई का लेवल है, सारी सफाई। और ये सारी सफाई, अभी देखो प्रेसिडेंट हाउस में जाओगे वहां सफाई बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, वो भी सफाई। बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे सफाई, बहुत बड़े बड़े मैंशंस में जाएंगे, उसको वो बोलते हैं डीप क्लीनिंग, डेली हो रही है वहां पर, डेली। अभी देखो वो भी सफाई है, और एक किसी के लिए बस एक झाड़ू लगा दी, वो भी सफाई है, सारी सफाई। पर एक्चुअली इस सफाई के चक्कर में बाहर की तो हो जाती है, हमारे अंदर इतना कचरा भर जाता है, इससे कोई ऐसा नहीं। और अगर पूछो तो हम उसको रिस्पेक्ट से भी कहीं ना कहीं एसोसिएट कर देते हैं। यहाँ पर ही समझने की बात है। अब ऐसा भी नहीं हमें किसी को कुछ कहना नहीं तो जो बताना नहीं तो जरूर बताना है, पर उससे पहले उस आत्मा का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी। मे बी ये संस्कार उसको उसकी फैमिली से, प्रीवियस बर्थ से, इस जन्म में किसी को देख के मिल गया, हो सकता है ना ऐसा। ये तो अब हम समझते हैं। अब ये जो संस्कार उसको मिल गया, वो तो उसके साथ जी रही है, आत्मा उसके साथ ही है।
उसके लिए भी तो डिफिकल्ट हो सकता है ना उस संस्कार को चेंज करना। जब हमारे लिए ये संस्कार हो सकता है कि ये पर्टिकुलर, जैसे प्रेसिडेंट हाउस में जो सफाई है, मानो हम पिछले जन्म में वहीं से आए थे, हमारे लिए वही सफाई है। अब ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा ढूंढना है हमें। और फिर हमने सोचा ये है, वो सोच रही है ऐसे करो, ये भी तो है। दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। पर इस केस में हमें करना क्या है, ये बात important है। एक होता है कि देखो उसको नजर नहीं आ रहा, कोई तो हमें ऐसे ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं कि अंधे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी, कम अक्ल है, बुद्धि नहीं है, इनको कितना बताओ इनको समझ नहीं आता है। कभी कभी यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं, इनको क्या लिख के दें, हम इनका दिमाग खोल के देखें, उसमें कुछ कर दें, यहाँ तक भी हम पहुंच जाते हैं, यहाँ तक भी मतलब पहुंच गए। अब इसको समझ जाइए कि इतना कुछ जो हमने अंदर बोला, इतना कुछ जो हमने किया अपने अंदर, उससे क्या उस आदमी का कोई नुकसान है? कुछ भी नहीं। पर अगर कोई हमें ये बताए ना कि ये जो 2 घंटे आपने बैठ के ये किया, तुमने इसमें इतना 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 लॉस किया, इतने सारे नेगेटिव संकल्प क्रिएट करे, हमारी आत्मिक शक्ति टप 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 बह रही है, 2 4 5 चीजों के लिए। वहीं पर रुककर अपने आप को ये बात समझानी है कि हर आत्मा अलग है, हर आत्मा का कार्य करने का, सोचने समझने का तरीका, संस्कार बिल्कुल अलग है। इसमें वो गलत नहीं है। पता नहीं उसकी प्रोग्रामिंग कहाँ बने, तो वो भाई मुझे कहे थे, हाँ आपने मुझे ये बात बताई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैंने ऐसे सोचना शुरू करा, हाँ ये बेचारे को पता नहीं कहाँ से संस्कार मिला होगा पिछले बर्थ में, मेरा तो संस्कार ऐसा नहीं था एज अ पेरेंट। उसको, उनके बेटे की बात हो रही थी कि उसका पता नहीं कहाँ से आया होगा। ये भी सही नहीं है। अगर हम बेचारा बोलते हैं मीन्स कहीं ना कहीं हम उस आत्मा को गलत ठहरा रहे हैं। जैसे ही हम उसके मन, हमारे मन में ये प्रोग्रामिंग हो गई ना कि वो आत्मा गलत है, फिर आप ऊपर से जितने मर्जी सेंटेंस दीजिए, भगवान ने हमें ऐसा बोला है, सब अलग हैं, गलत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, हम अपने आप को डिप्लीट कर रहे हैं। उसका जो होगा वो पीछे, पर हमारा तो हो गया। हम उसके अंदर भी नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव सोच को ट्रिगर कर रहे हैं, और फिर हम एक लूप में आ जाएंगे, जिससे हमारी कार्मिक बैलेंस शीट को सामने रख लीजिए, हम एक लूप में आ जाएंगे, फिर से फंस जाएंगे। वो जो पहले को सॉल्व करना चाहिए था वो तो नहीं हो पा रहा है, पर एक और नया कार्मिक अकाउंट, एक छोटी सी चीज के लिए कुछ भी हो सकता है, ढूंढना है अपने अंदर, आज ही हो जाएगा क्रिएट, और एक नई रिकॉर्डिंग क्रिएट होगी। फिर अब हम सबके अंदर वैसा ही कुछ करेंगे, सभी के अंदर। एक बहन पूछ रही थी कि मुझे ना, सब कुछ ठीक है, मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है। अच्छा, 4 5 महीने पहले की ये बात है कि डॉगी से बहुत डर लगता है। मैंने कहा नहीं, ये डर नहीं है, ये डर फिर बहुत जगह पे आने वाला है, इसको खत्म कीजिए आप। तो उनसे बात होती रहती है, रेगुलर मिलते हैं। फिर बताने लगे कि नहीं, मेरे को ना कोई घर से चले जाते तो डर लगता है। अच्छा, कहते ये ना, मुझे ये बड़ा डर लगता है जब मैं कपड़े प्रेस करती हूँ ना, मुझे को ये डर लगता है कि प्रेस ऑन ना रह जाए। ओके। अच्छा, मुझे ये डर लगता है जब सब्जी लेने जाती हूँ कि ना वो चोरी से, दो से ऐसा होता है ना, हमने आम लिए चुने थे, पर पीछे से वो चेंज कर देते हैं, कि मुझे ये भी डर लगता है। तो मैं क्या बोलती हूँ अपने हस्बैंड को, तुम आगे खड़े रहो ठेली के पास में, जरा इधर से किनारे से देखती हूँ, क्योंकि किनारे पे चेंज कर देते हैं। कहते मुझे घर से बाहर निकलने में डर लगता है, बरसात के टाइम पे चूहे सांप बहुत होते हैं। मुझे ना एक्चुअली कुत्ते से डर लगता है, ऐसा उन्होंने बताया। अब उसके बाद देखो 4 महीने में कितने सारे डर और बताए। अब ये समझते हैं, और फिर वहां से हम पुरानी बात को कनेक्ट करते हैं। डर को ये नहीं पता उसको कहाँ कहाँ डरना है।
डर एक संस्कार है, उसकी कोई आंख नाक कान नहीं है। कमियां दूसरों की देखना एक संस्कार है। उसको ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट है तो उसकी कमी देखनी नहीं है, कोई साधारण है उसकी देख लेनी है। कोई 2 घंटे के लिए आ रहा है घर में, उसकी नहीं देखनी है। जो हर पल साथ रह रहे हैं उसकी देख, उसको नहीं मालूम है, उसको नहीं। वो तो मुझ आत्मा का एक संस्कार बन चुका है। वो एक गाना रिकॉर्ड हो गया, वो कहाँ कहाँ बजने वाला है हमें नहीं पता। इसीलिए जो भी संस्कार नजर आ रहा है हमें अपने अंदर, सामने से कोई भी आत्मा निमित्त है उसको हमारे सामने लाने के लिए, पहले तो उसका शुक्रिया और उसी समय उसको ठीक करने की कोशिश करनी शुरू कर देंगे। कोई भी आत्मा गलत नहीं है, ये ड्रामा वंडरफुल है। ये ड्रामा एक फ्रेंड है हमारा, उसको फ्रेंड बनाना है कि ड्रामा प्लान अनुसार वो आत्मा मेरे जीवन में आई है, उससे मुझे ये लर्निंग मिली कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, नहीं सोचना है, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, उसी समय अपने आप को बहुत सारी बातों से बचा लेंगे। वो जो एनर्जी बहती जा रही है ना, ऐसी वेस्ट हो रही है। और ये जो एनर्जी बच जाएगी ना, फिर जो हमारी शिकायत है ना, लोग हमारी सुनते नहीं है। संकल्पों को जो हम आज बचा लेंगे, संकल्प शक्ति, समय की शक्ति, याद करते हैं वो सेंटेंस बाबा का, संकल्प का खजाना। मैंने आप बच्चों को कुछ खजाने दिए हुए हैं संगम पर। सबसे पहले विशेष ज्ञान का खजाना, फिर उसके बाद शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, श्वास का खजाना। ये सब खजाने, कर्मों का खजाना मैंने आप बच्चों को दिया हुआ। इन सभी खजानों को अपने प्रति लगाओ और दूसरों की सेवा में लगाओ। ये बाबा का ऑफिशियल सेंटेंस बाबा कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम अपनी बैलेंस शीट को खोल लेते हैं और चेक करते चले जाते हैं कि हमने क्या रिकॉर्ड करा। पहली बात तो ज्ञान का खजाना नहीं यूज करा उस समय, कि हर आत्मा अलग है, ड्रामा है, उसका रोल है। तो ज्ञान से अज्ञानता पे रिकॉर्डिंग कर ली हमने अपनी। मानो 10 मिनट, मानो 2 घंटे, मानो 5 घंटे, 1 मिनट, यहाँ पे अज्ञानता की रिकॉर्डिंग कर ली। 1 मिनट मतलब 1 वर्ष अज्ञान रिकॉर्ड हो गया। फिर जब ज्ञान का खजाना, तो शक्ति कौन सी यूज करनी थी, समाने की शक्ति, सहन करनी, कुछ नहीं पता चला हमें। हमने शक्तियों का खजाना भी नहीं रिकॉर्ड करा। फिर उससे और आगे बढ़े, गुण, गुण तो छोड़ ही दीजिए, वहां पे अवगुण आ गए बाहर, वो रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि ब्राह्मण आत्मा है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो नहीं कहा अपने आप को, रावण की संतान कह दिया। रिकॉर्डिंग क्या कर ली कि हमें ना तो ज्ञान है, ना हमारे पास शक्ति है, ना गुण है। फिर और आगे बढ़ते हैं, संकल्प। वो संकल्प तो राइटियस यूज करे ही नहीं, उल्टा और ही गंदे संकल्प प्रोड्यूस करे, और ही खतरनाक। कितने समय करने वाले हैं वो उसके बाद का खजाना है। तो संकल्प का खजाना खराब कर दिया, मतलब माइनस कर दिया अपने में से, माइनस हो रहा है ना। फिर समय का खजाना, वो भी माइनस कर दिया। शब्दों की, शब्दों का खजाना, गंदे गंदे शब्द, नजर नहीं आता है ये वो, कितना सिखा, ये शब्दों का खजाना खत्म कर दिया। कर्म, अच्छे कर्मों का दिया था बाबा ने, बुरे कर्म यूज कर लिए, सारे वो अच्छे कर्म खत्म कर दिए। श्वास, श्वासोश्वास तुझको याद करेंगे जब तेरा पता चल जाएगा, भक्ति में ऐसे कहते हैं, वो भी खत्म कर दे। सारे खजाने खत्म करे। उसके बाद जब हमें शक्ति की जरूरत है, विल पावर की, कोई भी संस्कार का परिवर्तन करने का, किसी आत्मा के प्रति उसके संस्कारों को परिवर्तन करने की शुभ भावना रखने का, अपने प्रति शुभ भावना, औरों के प्रति शुभ भावना रखने का, समय से उठने और बैठने का, सारे मर्यादाओं को फॉलो करने के लिए जब शक्ति चाहिए होगी तो कहाँ से आएगी, नहीं। तो सारी शक्ति हमने तो खत्म कर दी। कारण क्या बना, वो 4 5 7 चीजें जो डेली हो रही हैं।
वो तो डेली हो रही है, उसमें क्या बिग डील है, वो तो वही है, वैसे के वैसे ही है। हमें आज इस बात को बहुत गहराई से पका, ये जो खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, ये स्वयं के प्रति यूज करने के लिए है, औरों के प्रति यूज करके वृद्धि को प्राप्त करने के लिए है। ना खुद अपने आप को खत्म करना है इन खजानों को, और तो इसको निमित्त बने ही नहीं हमारे से लेने के लिए, क्योंकि कोई अगर हमें निमित्त बन रहा है इन खजानों को हम यूज ना करें, तो फिर सही नहीं। तो आज अपने आप को इतना सही हमें सिखाएंगे, हर आत्मा का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिटैच होना, इसी को डिटैचमेंट कहा जाता है। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा का अर्थ नहीं देखो ही मत, ये बड़ी एक गलत फहमी हमने रख ली है। शब्दों को समझना है। डिटैच ऑब्जर्वर का अर्थ ये नहीं कि देखना नहीं है, भूलना नहीं। डिटैच ऑब्जर्वर का अर्थ है उसके हिसाब से सोच समझ कर फिर उस आत्मा की सेवा करनी है, उसको उस संस्कार से बाहर निकालने के लिए जो प्रिंसिपली लाइट राइट नहीं। ये होता है साक्षी दृष्टा का अर्थ। ये नहीं होता है उसको चार बातें सुना दी, 10 बातें सोच ली, बोला देखना नहीं है, ये सब नहीं। तो ये है समझना कि रिस्पेक्ट हम बहुत जगहों, बहुत बहुत सूक्ष्म तक पहुंच गई है रिस्पेक्ट आज। हम बहुत जल्दी हमारी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, बहुत जल्दी हमारी इंसल्ट हो जाती है, और फिर इंसल्ट ना हो, वो हमारी बात सुनेगा नहीं, क्या फायदा है बोलने का, अपनी इंसल्ट कराना है। तो ये ना हो इस कारण हम किसी को राइटियस डायरेक्शन भी नहीं दे सकते। पूर्वजों का तो कार्य यही है, पूरी सृष्टि को राइटियस वे में चलाने, आगे आने वाले बच्चे की पालना हम सबको ही देनी है। तो हमें देनी है तो पहले हमें अपने आप को अच्छे से चलाना आना चाहिए। आज हम इसी पे विचार सागर मंथन करेंगे, समझेंगे क्या है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी शक्तियों को खुद ही बचाएंगे और आईटीएस पे में इस खजानों को यूज करेंगे। आज इतना ही हम देखेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपका तो जरूर हम उसको लेंगे, बात करेंगे। ओम शांति। आज क्या लेके जा रहे हैं? ओम शांति भाई जी। अ, इसमें जो रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की बात है ना, तो जैसे होता है कोई चीज निर्णय लेने के लिए हम एक दो चार लोगों से सलाह ले तो लेते हैं, पर सबको इम्प्लीमेंट तो नहीं करेंगे। नहीं उसी कर। में से हम निर्णय निकालते हैं और एक को करते हैं। तो जी। इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। और सलाह देने के बाद फिर जो है हमें भूल जाना चाहिए, उससे डिटैच, उससे अटैच नहीं होना चाहिए। अटैच नहीं होना चाहिए, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग बनता है और कार्मिक अकाउंट बनता जाता है। और क्या संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति जो है वो बड़ी ही कीमती है, उसे बचा के खर्च करें। अगर हम संकल्पों को अपने यूं ही बहाते रहेंगे तो फिर हमारी संकल्प शक्ति जो है बड़ी कमजोर हो जाएगी, और उस सामने वाला भी मेरी बात नहीं सुनेगा। हमने अपना नहीं सुना तो वो भी नहीं उसकी रिस्पेक्ट हाँ, करेगा, हमने अपनी नहीं सुनी तो वो कैसे हमारी सुन सकते हैं। वो भी नहीं करेगा। और वो एक चीज और क्या था, कर्म अलग अलग एक ही हो सकते हैं पर सबके करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये इसमें भी कहीं बहुत ज्यादा सोचना नहीं, टोका टाकी नहीं करनी चाहिए किसी को। जी। इसी को कहते हैं कि चुपचाप से अलग होके देखो, डिटैच रहो, साक्षी दृष्टा बन जाओ। जी, रिश्ता। और हमें संगम पर जो बाबा ने दिया है, समय, समय का खजाना। अच्छा, रिपीट करते हैं इसको, मेरे पीछे पीछे रिपीट करें सब। पहला खजाना दिया ज्ञान का, जी। बोलिए। दूसरा गुणों शक्तियों का। जी। तीसरा गुणों का। हम्म। चौथा समय का। जी। पांचवा संकल्पों का। हम्म। फिर उसके बाद छठा श्वास का। फिर सातवां अच्छे कर्मों का, सत्य कर्म। ये हमें 7 खजाने मिले और बहुत हैं। 7 खजाने हमें जो बाबा बोलते हैं हमेशा।
तो इनको हमें बड़े मर्यादित होके खर्च करना है, बहुत बहुत अपने बहुत। लिए और दूसरों के लिए हाँ, इसको बढ़ाना है ना, बढ़ाना है। इस खजानों को बढ़ाना है, तो बढ़ेंगे कब, जब हम इसको यूज करेंगे जी अपने लिए। भाई जी, मुझे निकलना होगा। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। हम्म। चलिए। हाँ जी, और बताइए, और क्या लेके जा रहे हैं, और क्या लेके जा रहे हैं? या आज के लिए तो हम लोग कई दिन से पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि हमें अपने व्यर्थ संकल्पों को बहुत रोक लगा। संकल्प हमारे इतने स्ट्रांग, वैल्यूबल होने चाहिए कि उनको व्यर्थ, उसके लिए हमारा फिर समय भी खराब होता है हम्म, और माइंड भी हमारा एक तो भटक जाता है परमात्मा से दूसरी तरफ। तो अगर हम संकल्पों को थोड़ा सा भी कंट्रोल लेके, थोड़ा क्या पूरा ही कंट्रोल लेके चले, तो हमारा बहुत कुछ जो है उसी में सिमट के और आगे हमारी तरक्की करेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और बताइए, और हम क्या लेके जा रहे हैं यहाँ पर भी बताइए।